हर हर महादेव। स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज हम दर्शन करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही उज्जैन के प्राचीन इतिहास को भी जानेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उज्जैन की आध्यात्मिक केंद्र क्षिप्रा मैया से। रामघाट सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, और यहीं पर हर 12 साल में महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जिसे सिहस्सी कुंभ कहते हैं। अब चलते हैं मंदिर की ओर। रास्ते में आपको उज्जैन के राजा की बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देगी। यह महाकालेश्वर मंदिर के मार्ग में ही बनी हुई है। पुराणों के अनुसार यह सिंहासन स्वयं इंद्रदेव के सिंहासन से प्रेरित था। केवल सच्चे और निस्वार्थ राजा को ही इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिली थी। यही कारण है कि राजा विक्रमादित्य को अमर न्यायाधीश माना जाता है। और दोस्तों, आपको पता है यह प्रतिमा पूरे पीतल से बनी हुई है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अब हम सीधे आ जाते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। यहाँ आप 2 प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। पहला वीआईपी दर्शन, जिसकी टिकट 250 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, जो कि मंदिर के बाहर आसानी से आपको मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन करना। दोस्तों, हम लग गए नॉर्मल लाइन में भक्तों के साथ दर्शन के लिए। मंदिर के नए नियमों के अनुसार मंदिर के अंदर बैग तथा मोबाइल कैमरा ले जाना मना है। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब बारी है महाकाल लोक देखने की, जहां पर आपको सभी देवी देवताओं के अलग अलग रूपों के दर्शन करने को मिलेगा। यह महाकाल लोक लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। महाकाल लोक देखने के बाद हम जाते हैं हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ उनकी कौनी गिरी थी। यहाँ आते ही हमें भव्य आरती के दर्शन हुए, साथ ही दीप स्तंभ के भी दर्शन किए। इसके बाद हम गए गढ़कालिका माता मंदिर। यह मंदिर माँ काली को समर्पित है और उज्जैन के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर महाकवि कालिदास ने साधना कर माँ गढ़कालिका से ज्ञान प्राप्त किया था। फिर हम जाते हैं श्री कृष्ण के गुरुकुल महर्षि सांदीपनि आश्रम में, जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। यह उज्जैन के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। दोस्तों, गुरुकुल में आपको यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने 14 विद्याएं सीखी थी, वो उन सभी का विवरण यहाँ पर किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वे सभी विद्याओं का वर्णन किया गया है, जो कि महर्षि सांदीपनि ने भगवान श्री कृष्ण को सिखाई थी। आश्रम में स्थित इस पवित्र कुंड को गुमती कुंड कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा से जुड़ी शिक्षा की अनेक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण ने यहाँ चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और 64 प्रकार की कलाएं भी सीखी थी, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला,
युद्ध कौशल और रणनीति जैसी कई कलाएं सीखी थी। अपनी उज्जैन यात्रा में यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। फिर हम जाते हैं मंगलनाथ मंदिर। क्या आप जानते हैं यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थल कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ मंगल दोष निवारण की बड़ी बड़ी पूजा व यज्ञ किए जाते हैं। अब हम जाते हैं भैरवों के राजा काल भैरव की ओर। यहाँ आपको बहुत प्रकार के प्रसाद मिल जाते हैं। हाल ही में यहाँ पर शराब की दुकानें हटा दी गई हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है श्री काल भैरव मंदिर। यह मंदिर भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि स्वयं महाकालेश्वर ने उज्जैन की सुरक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया था। दोस्तों, अगर इस स्तंभ में अगर कोई सिक्का फेंकता है और वो चिपक जाता है तो कहा जाता है कि उसकी मान्यताएं पूरी हो जाती है, इसकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होती है।